हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो बाकी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में। राइट नाउ अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके पीछे एक्जैक्ट रीजन क्या है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप में से कोई भी अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन के अंदर जाना चाह रहा है, तो इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में आपको पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें इथेरियम के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखें ना, तो ऑलरेडी हमें अब इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी के प्राइस अगर आप बाकी ऑल्ट्स में देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इस ऑल्ट कॉइन के बारे में जिसका नाम है क्ले। तो क्ले के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, रीजन बिंग अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। रीजन बिंग बाकी ऑल्ट्स में हमें अब इस टाइम पे यहाँ पर एक बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। बट द क्ले इज द ओनली प्रोजेक्ट जिसके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास है, जहां पर क्ले के लिए हमें प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिला है। लाइक प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन से पहले भी रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया। अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन एज वेल, जहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड फिर से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास से यहाँ पर जो है रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे क्ले के अंदर मेरा आप लोगों का कहने का यही मतलब है, इसको आपको जरूर से देखना है। जब इसी जोन का ब्रेकआउट हो जाए 0.1215, दैट मीन्स कि यहाँ से क्ले के प्राइस फर्दर और भी एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप सोच रहे हो क्ले में एंट्री लेने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि आप यहाँ पर 1214 ये जो जोन है, इसी जोन के ब्रेकआउट होने पर ही आप जाके अपना एंट्री जरूर से लगा सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक वीडियो के अंदर एक ऐसे कॉइन के ऊपर बात करूंगा जिसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है और जिसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज का जो कॉइन है उसका नाम है क्ले यूएसडीटी। ठीक है, तो बाकी अगर आपको ऐसे कॉइन्स के ऊपर पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, और यहाँ पर हर एक वीडियो को जरूर से देखना ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है न्यूज़ेस के बारे में। तो न्यूज़ेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ेस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो न्यूज़ेस के लिए ना मैं आप सबको यहाँ पर हर एक वीडियो के अंदर ही बोलता हूँ, अब इस टाइम पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको न्यूज़ेस के ऊपर पूरा जानकारी चाहिए, अगर आपको पूरा न्यूज़ेस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो है हमें ट्विटर में जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको ये न्यूज़ेस एंड अपडेट्स जरूर से देखने को मिल जाएंगे। इथेरियम में रिसेंटली आपने देखा होगा कि इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन यही था कि इथेरियम फाउंडेशन ने बहुत बड़ी अमाउंट में इथेरियम को मूव किया है दूसरे वॉलेट्स के अंदर। ठीक है, तो एक्जैक्टली क्या क्या है इथेरियम ने, वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो एक्जैक्टली इथेरियम ने यहाँ पर क्या किया, 1700 इथेरियम को सेल कर दिया 2.6 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों इथेरियम ने इतनी बड़ी अमाउंट का अपना यहाँ पर यूएसडी इथेरियम को सेल किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग ए स्टेबल कॉइन जिसका नाम है यूएसडीसी। तो क्या होता है कि एक्जैक्टली किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप रन कर रहे हो, किसी भी इथेरियम हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को देख लो, उसका स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसके ऊपर और भी रिसर्च करने के लिए उसमें तो पैसे चाहिए होता है। तो उसके लिए इथेरियम ने क्या किया है कि 1700 इथेरियम को उन्होंने सेल कर दिया यूएसडीसी में, ताकि वो अपना यहाँ पर ऑपरेशंस को चला सके और यहाँ पर रिसर्च भी कर सके कि एक्जैक्टली इथेरियम ब्लॉकचेन में और क्या चीज़ें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने अपना यहाँ पर जो भी था उनको यहाँ पर सेल किया है। एंड इट्स नॉट ए बिग डील 1700 इथेरियम को सेल करना। इट डजंट मीन कि यहाँ पर मार्केट पूरा नीचे आ रहा है। अब इस टाइम पे एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इथेरियम पे सिर्फ 1700 इथेरियम सेल हुआ है, बट इथेरियम के प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हुआ है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक्जैक्टली क्यों ड्रॉप डाउन हुआ है। अगर आप देखो तो इथेरियम के प्राइस लास्ट 24 आवर्स में -3% के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि $1634 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा था। वहां से डायरेक्टली हमें 1583 के आसपास देखने को मिला। और बट द पास्ट वीक इथेरियम प्राइस हैज ड्रॉप्ड बाय -4% गोइंग फ्रॉम 1667 टू 1583, यानी कि इतनी बड़ी रेंज पे इथेरियम के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे? तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर इस टाइम पे क्या हम इथेरियम पे एंट्री ले सकते हैं? तो नहीं, अब इस टाइम पे इथेरियम पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इथेरियम में क्यों हमें एंट्री नहीं लेनी है, तो उसके ऊपर यहाँ पर मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट अगर आप देखो तो मूवमेंट से ही आपको ये पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हुआ है। डायरेक्टली प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया 1664। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन डायरेक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि ड्रॉप डाउन हुआ
टिल हमें देखने को मिला 1545 के आसपास। अब इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट ए ड्रॉप डाउन इन इथेरियम प्राइस, जो कि हम यहाँ से और भी नीचे आ सकते हैं, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1529 इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इथेरियम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं। राइट नाउ यू कांट टेक एनी एंट्रीज इन इथेरियम। इथेरियम के लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इथेरियम के प्राइस में और भी ज्यादा ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे सबसे पहले तो इसी जोन को आपको देखना है 1545। इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 1430 से लेकर 1300 डॉलर के आसपास जो है जा सकते हैं इजीली। तो इसके लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ कोई भी मैं किसी को लॉन्ग के लिए सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर शॉर्ट करना चाह रहे हो तो शॉर्ट करने के लिए आप इसी पर्टिकुलर जोन को टारगेट में रख सकते हो, जो कि होगा 1604। इसी जोन के आसपास पे अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के अंदर क्या चीजें हो रही है और एक्जैक्टली क्यों इथेरियम पे ड्रॉप डाउन हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर से समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी में। तो बीटीसी में अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के प्राइस भी इस टाइम पे चल रहा है 27514 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो बीटीसी इस टाइम पे उसी पर्टिकुलर जोन से ही रिजेक्शन ले रहा है 27659, जहां से बीटीसी ने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रिजेक्शन भी लेके रखी हुई है। अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने रिसेंटली यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे है, लेकिन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। प्राइस यहाँ से है, उसके बाद यहाँ पर नीचे है। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, जो कि 27,653 एंड लेटर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट अब इस टाइम पे फॉर नाउ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसी जोन को देखो 27,403। इसी जोन को अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि वी विल गो फर्दर टिल दिस जोन, जो कि 27,164। ठीक है, तो राइट नाउ अब इस टाइम फिलहाल के लिए आप इसी जोन के लिए अपना यहाँ पर टारगेट रख सकते हो 27,188। मैक्सिमम अगर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे है तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही आएगा। बियॉन्ड दिस जोन राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर सब बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।